औरत घर वापस आकर दरवाजा बंद करना भूल गई। किसी को क्या मालूम था कि शोहर का दोस्त अचानक अंदर घुस आएगा। इस अवल फोल और बेहुदा बगैर बुलाए मेहमान को देखकर औरत फौरन शर्मिंदा और गुस्से में आ गई और उसी वक्त जोर से चिल्लाकर उसे फौरन निकल जाने को कहा। आदमी ने जब उसका पक्का इरादा देखा जिसमें पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी तो उसने बगैर घबराए पीछे मुड़कर कमरे से बाहर कदम रख दिया। ताहम हैरत की बात यह थी कि आदमी का इरादा वहीं रुकने का नहीं था। वो अगले दिन फिर उसके घर आ गया। औरत शक और खौफ से भर गई। वो समझ नहीं पाई कि वो आखिर क्या चाहता है। खुशकिस्मती से ऐन खतरे के वक्त शौहर का वापस आना आर्जी तौर पर सूरत हाल को काबू में ले आया और वो आदमी बगैर घबराए बाहर निकला और जाहिरी हमदर्दी दिखाते हुए दोस्त यानी शौहर से हाल अहवाल किया। उसके बाद खौफजदा औरत कमरे से बाहर आई। शौहर की हैरतज़दा निगाहों का सामना करते हुए उसने झूठ बोला कि वो दोनों सिर्फ बावर्ची खाने में बातचीत कर रहे थे। शौहर को अगरचे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दोनों के इत्मीनान बख्श चेहरे देखकर उसने मजीद गहराई में जाने की जहमत नहीं की और जोश से दोस्त को खाने पर रुकने की दावत दी। औरत दिल ही दिल में घुटने लगी, लेकिन जरा बराबर भी जाहिर करने की हिम्मत न की। उसने ये भी नहीं सोचा था कि उसका सब्र उस शख्स को और ज्यादा बेलगाम कर देगा। मौका देखते ही उसके जाने के बाद वो फिर अंदर घुस आया। उस आदमी के अवल फौल अल्फाज सुनकर वो पूरे तौर पर पागल लग रहा था, लेकिन औरत ने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की और सख्ती से उस आदमी से हदबंदी कर दी। मगर उसने नहीं सोचा था कि आदमी सीधा चंगन निकाल लेगा, जैसे कि किसी भी वक्त औरत की जान ले सकता है। शौहर इस अचानक तब्दीली से खौफजदा हो गया। उसने कांपते हुए दोस्त से इल्तिजा की कि वो उसकी बीवी को नुकसान न पहुंचाए, मगर वो आदमी उस वक्त सिर्फ औरत को अपने साथ ले जाना चाहता था और उससे बरसों की दोस्ती की कोई परवाह नहीं थी। एक दिल दहला देने वाला बहरान उस पुरसुकून घर को पूरी तरह से घेर चुका था।